वाराणसी में भाजपा नेत्री ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर के की पत्रकार वार्ता। बताते चले कि वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष बीजेपी नेत्री समाज सेविका द्वारा मलदहिया पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसने उन्होंने बताया कि सोनी जायसवाल बीजेपी नेत्री जो महापौर का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, उनके मान सम्मान और छवि की धूमिल झूठी साजिशों के तहत करने की कोशिश वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी के द्वारा की जा रही थी। और सोनी जायसवाल समाज सेविका ने समाज को जागरूक करने के लिए बताया कि ऐसी महिलाओं से सावधान रहे। सुनीता सोनी वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष द्वारा किए गए गलत कार्यों का श्रीमती सोनी जायसवाल अध्यक्ष वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी समाज सेविका एवं बीजेपी नेत्री के अथक प्रयासों के द्वारा हुआ खुलासा। पिछले कुछ दिनों से काशी वार्ता पेपर में दबंग महिला से एक न्यूज चलाई जा रही थी, जिस खबर में सोनी जायसवाल का नाम यूज किया जा रहा था। ऐसे घटना 7 दिसंबर 2022 की थी, जिसकी जानकारी सोनी जायसवाल समाज सेविका बीजेपी नेत्री को 20 दिसंबर 2022 को अपनी महिला मित्र वंदना रघुवंशी जी एवं सारणी गोस्वामी, नीलू रूपानी आदि जी के द्वारा प्राप्त हुई। और पता चला कि इस न्यूज में जो सोनी जायसवाल का नाम है, वे समाज सेविका सोनी जायसवाल अध्यक्ष वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी बीजेपी नेत्री से जोड़ा जा रहा है और सोनी जायसवाल की साफ सुथरी छवि को बदनाम कर उसको धूमिल किया जा रहा है, क्योंकि वे महापौर का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। अतः इस गलत खबर की जानकारी मिलते ही सोनी जायसवाल ने सच्चाई का पता लगाने और जांच पड़ताल करने के लिए काशी वार्ता के संपादक से उनके ऑफिस में मिली, तो पता चला है कि वे सोनी जायसवाल दूसरी हैं जो व्यापार मंडल की सदस्य पर अपनी बातों से असंतुष्ट सोनी जायसवाल सोनिया पुलिस चौकी पर अपने शुभ चिंतकों एवं वंदना रघुवंशी, ज्ञान जी, अरुण मेडिकल और मीडिया बंधुओं के साथ थाने पर सच्चाई का पता लगाने पहुंची। तो पुलिस पहले तो सच्चाई बताने में आनाकानी करनी शुरू कर दी, पर सोनी जायसवाल समाज सेविका के अथक प्रयास द्वारा कुछ घंटे बाद पुलिस ने सपोर्ट किया और तब पता चला कि ये सारा कांड व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी और उनके व्यापार मंडल की कुछ सदस्यों की कारस्तानी है, जिसका प्रमाण स्वरूप एक वीडियो में विवादित घटना की पूरी जानकारी फोटो सहित मौजूद थी, जिसमें वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी अपने सहयोगियों के साथ वीडियो में मौजूद थी और पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर वे वहां अपना आपका सोनी जायसवाल नाम बताई और बताया कि वे मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं। ये सारी जानकारी पुलिस द्वारा सोनी जायसवाल समाज सेविका वंदना रघुवंशी और मौजूद मीडिया बंधु को प्राप्त हुआ। और साथ ही पुलिस ने सुनीता सोनी वाराणसी व्यापार मंडल के गलत कार्यों और विवादित वीडियो को भी दिखाया, किस तरीके से ये दूसरों का शोषण कर रही हैं, साथ ही बुरे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। और ये नहीं, वे अर्दली बाजार, भेलूपुरा, सिगरा थाने पर भी अपना नाम सुनीता सोनी न बताकर सोनी जायसवाल के नाम से खुद को संबोधित करती थी। ये जानकारी सोनिया चौकी इंचार्ज द्वारा दी गई। तब जब पुलिस ने पूरी जानकारी हासिल कर ली तो ये भी पता चला कि ये सोनिया निवासी पति राजू सोनी, पत्नी सुनीता सोनी वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष हैं और गलत कार्यों को करती हैं। आज सोनी जायसवाल के नाम को बदनाम कर खुद को अच्छी साबित करने में लगी थी, पर सांच को आंच नहीं, ये कहावत सच हुआ और सोनी जायसवाल का नाम बदनाम होने से बचाया गया। और जो गुंहेगार हैं उनको उसका नाम सुनीता सोनी है। श्रीमती सोनी जायसवाल समाज सेविका बीजेपी नेत्री द्वारा समाज के गुनहगार सुनीता सोनी का नाम सामने आ गया है और सभी को गुमराह होने से बचाया गया। मैं सोनी जायसवाल समाज सेविका बीजेपी नेत्री आप सभी भाई बंधु और मित्रों से निवेदन करती हूं कि ये खबर अपने सोशल मीडिया पर ग्रुप में सब जगह डालिए और समाज को, महिलाओं को ऐसी गलत महिलाओं की हरकतों के प्रति जागरूक करिए और सभी को सतर्क कीजिए। कल कोई भी महिला इस तरीके का कार्य न कर सके, खुद गलत कार्य करके और दूसरों को उसमें नाम बदनाम न कर सके। हकीकत आप सभी के सामने है। समाज सेविका सोनी जायसवाल जी के अथक प्रयास द्वारा सच्चाई सामने लाने पर मीडिया एवं पुलिसकर्मी अपनी गलती को सुधारा और सही नाम सुनीता सोनी FIR कॉपी से निकाल करके अपनी भूल को सुधारा और सोनी जायसवाल समाज सेविका अध्यक्ष वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी एवं बीजेपी नेत्री का सपोर्ट किया।
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनी जायसवाल बीजेपी नेत्री के सपोर्ट के लिए महिलाएं आगे आईं और प्रेस वार्ता में शालिनी गोस्वामी, वंदना रघुवंशी, कंचन मिश्रा साथ आदि महिलाएं शामिल रहीं। धन्यवाद प्रशासन और मीडिया बंधु का, जिन्होंने अपनी भूल सुधारते हुए सच्चाई को समाचार पत्र में छापा और हकीकत से अवगत कराने में हमारा सहयोग किया। साथ ही उन सभी मित्रों और शुभचिंतकों का, जिन्होंने हमारा विश्वास और सहयोग कर सच्चाई सामने लाने में मदद किया। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सोनी जायसवाल है और मैं वुमेन्स एस्पिरेशन सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ, एक समाज सेविका हूँ, बीजेपी नेत्री हूँ। आज प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य क्या है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य मेरा यही है, पिछले कुछ दिनों से काशी वार्ता में एक न्यूज़ चल रही थी जो दबंग महिला के नाम शीर्षक से चालू था। उसमें ये बताया गया था कि कोई सोनिया क्षेत्र में जो दबंग महिला हैं उनके द्वारा घरों में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया और साथ ही वो महिलाओं को झूठे मुकदमे में फंसाती थी और उनसे धन उगाही का काम करती थी। ये जो सिलसिला है भेलूपुरा थाने में और अर्दली बाजार में कई जगह उनका ये प्रकरण चलता था, जिससे लोग उनसे बहुत ज़्यादा भयभीत थे और उनको एक गलत नज़रिए से देखा जा रहा था, जिसमें नाम सोनी जायसवाल बताया गया था। जब मुझे मेरी मित्र वंदना रघुवंशी द्वारा ये बात का पता चला, तब मैं शॉक में हो गई कि कैसे सोनी जायसवाल का नाम इस पे आया। ये जो घटना थी 7 तारीख की हुई थी। 10 तारीख को काशी वार्ता के पेपर में निकाला गया था, जिसमें सोनी जायसवाल उक्त महिला का नाम दिया गया था। जब मुझे 20 तारीख को इसके बारे में वंदना रघुवंशी जी के द्वारा पेपर का न्यूज़ भेजा गया, वहाँ पर पता चला कि ये जो न्यूज़ है ये सोनी जायसवाल के नाम से आया है। तो मैंने कहा उनसे कि सोनी ये कैसा न्यूज़ है? तो वो बोली होगी कोई सोनी जायसवाल, क्योंकि मुझे बताया यही गया था कि कोई दूसरी सोनी जायसवाल हैं जिनके बारे में ये खबर चलाई जा रही है। लेकिन सभी का फ़ोन मेरे पास आने लगा, लोग मुझे गलत समझने लगे और लोग कह रहे हैं सोनी तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। सबके सारे लोगों का जो रिएक्शन था वो मेरे प्रति था, मतलब मेरी जो छवि थी उसको धूमिल किया जा रहा था। क्योंकि इस समय मैं महापौर के इलेक्शन के लिए आवेदन भी कर रही हूँ और पिछले वर्ष भी, यानी इससे पहले जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था तो भी मैंने किया था। ये इस बार भी मैं नगर निकाय चुनाव के लिए आवेदन कर रही हूँ महापौर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नाम को, यानी सोनी जायसवाल के नाम को, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। किसने किया? जिसका पता लगाने के लिए मैं थाने पर गई, काशी वार्ता में पहुंची और ये व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी का नाम सामने आया। मुझे वहाँ पर थाने से तनुज कश्यप जी ने बताया, जो कि सोनिया की चौकी इंचार्ज है। उन्होंने बताया कि ये सारा प्रकरण, सारी घटना सुनीता सोनी जी के द्वारा और उनके गिरोह के द्वारा, जो वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष है, उनके द्वारा किया गया है। इसलिए उन्होंने एफआईआर में सोनी जायसवाल का नाम पहले डाला था या नहीं डाला था, क्योंकि उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई, लेकिन एक वीडियो दिखाया जिसमें कहा कि मैडम आपका इस नाम से, सोनी जायसवाल के नाम से और इस घटना में जो सोनिया क्षेत्र में की गई है उससे आपका कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। आपके नाम को फंसाया जा रहा है साजिशों के तहत। इतना जानकारी के बाद आपने क्या कदम उठाया? सबसे पहले मैंने काशी वार्ता को बोला कि अगर सोनी जायसवाल नाम नहीं है और जिसने अपराध किया है आपको उसका नाम छापना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने सोनी जायसवाल नाम छाप करके गुमराह किया है लोगों को। सुनीता सोनी जो व्यापार मंडल की अध्यक्ष हैं, वाराणसी व्यापार मंडल की, महिला मंडल की, आपने उनका नाम न छाप करके आपने मेरा नाम दिया। ऐसा क्यों किया? इसकी छानबीन कीजिए, इसके पीछे किसका हाथ है। उन्होंने कहा कि आप जाकर के पता कर लीजिए और हम भी अपनी तरफ से क्लेरिफाई करेंगे। और जब सही नाम हमने बताया तो पुलिस द्वारा जो एफआईआर में नाम दर्ज है वो सुनीता सोनी का नाम दर्ज है, वहां पर उन्होंने ऐसा बताया और पूरी प्रकरण को क्लियर करके काशी वार्ता को भेजा गया, जो कि यानी परसों शाम, यानी आज आपका हो गया 28 तारीख, 26 तारीख की शाम को पेपर में निकाला गया कि ये जो पूरी घटना है
ये 25-26 की पेपर में निकाला गया, सुनीता सोनी जी के द्वारा दिया गया है, किया गया है, और उनके जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं उनके द्वारा। उसमें से एक महिला जेल में बंद भी थी 151 धारा के अंतर्गत में। उनका नाम क्या है? उनका नाम पूजा अग्रहरी है, जिनको जेल में बंद किया गया था। इसके अलावा तब जाकर के काशी वार्ता ने हमारा सपोर्ट किया और मेरे नाम को धूमिल होने से बचाया। सुनीता सोनी जो कि असली अपराध का कारण थी, उनका नाम देते हुए उनको पेपर में डाला गया और सोनी जायसवाल को साफ सुथरा उक्त नाम से बरी किया गया। तो आपने इस पर क्या एक्शन लिया? अभी मैंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए क्योंकि मुझे सोनी जायसवाल का जो नाम था उसको क्लियर करना था। क्या कि जो लोगों का अनुमानित अंदाजा मेरे प्रति, यानी सोनी जायसवाल समाज सेविका, वुमेन्स स्पिरिट अध्यक्ष, जो कि बीजेपी नेत्री हैं और मेयर की दावेदार हैं, उनके प्रति जो छवि बनाई जा रही थी, बहुत ही साजिशों के तहत धूमिल यानी बदनाम छवि बनाई जा रही थी, ताकि उनका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाया जा रहा था, उनके नाम को खराब किया जा रहा था। तो जब ये यानी बदनाम छवि बनाई जा रही थी, ताकि उनका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाया जा रहा था, उनके नाम को खराब किया जा रहा था। तो जब ये बात मुझे पता चला तो मैं सच्चाई लाने के लिए थाने पर, प्रेस वाले के यहाँ, सबके यहाँ दौड़ी, अपने महिला मित्रों के साथ, जो कि वंदना रघुवंशी जी थी, अरुण मेडिकल से सुनिया पर रहने वाले ज्ञान जी थे, नीलू रूपानी थी और शालिनी गोस्वामी जी थी, और कुछ मीडिया बंधु भाई भी थे हमारे, जो हमारा इस कार्य में सपोर्ट किए और सच्चाई को सामने लाने में मदद की है। और मैं प्रशासन यानी सोनिया पुलिस चौकी तनुज कश्यप जी का भी धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि इसमें पूरा कार्य सुनीता सोनी और उनके व्यापार मंडल। आपने क्या एक्शन लिया और क्या मांग करती है जिला से? मैं बस यही कहूंगी कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, कुछ महिलाएं जो व्यापार मंडल के नाम पर घटनाएं कर रही हैं, दूसरों का नाम कांड खुद कर रही हैं, नाम दूसरों का दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। इससे लोगों की मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है। इन फ्यूचर में अगर कहीं भी कोई भी गलत काम होता है तो पता चलेगा कि सोनी जायसवाल का नाम सामने आया। मैं अपने नाम की छवि को साफ सुथरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और अनुमानतः जितने भी लोग हैं जिन्होंने को संदेह हुआ था कि मैं ही सोनी जायसवाल हूँ उस कांड की जो हुआ था, लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि अपने जो अनुमानित अंदाजा है उसको आप लोग हटा दीजिए और सोनी जायसवाल का नाम इस केस से बिल्कुल हट चुका है, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदार है वो सुनीता सोनी है। इन फ्यूचर में इनका ऊपर मानहानि का दावा भी किया जा सकता है, क्योंकि मान और प्रतिष्ठा नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। खुद के नाम को छिपा करके दूसरे के नाम को यूज करना बहुत गलत बात होती है। एक छोटा सवाल ये है, कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हुई थी जिसमें आपने खुद को स्वघोषित भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया था। नहीं, मैंने ये घोषित नहीं किया था कि मैं भाजपा की प्रत्याशी हूँ। मैंने ये किया था मैं भाजपा से आवेदन कर रही हूँ। उस पोस्टर में पूरा लिखा हुआ था, मेरे पास वो पोस्टर है, मैंने आपको भेजा भी था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा था पूरा, और उसमें मेयर पद हेतु भाजपा प्रत्याशी लिखा था। मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी को संज्ञान में नहीं लाएंगे, चाहे पब्लिक को चाहे किसी को, पता तो चलना चाहिए कि कौन मेयर के लिए आवेदन कर रहा है, और हम जहाँ से आवेदन करना चाहते हैं सिर्फ मैंने उसका अनुमानित दिया हुआ था कि मुझे भाजपा से आवेदन करना है, इसलिए मैंने भाजपा का नाम, क्योंकि मैं बीजेपी की नेत्री हूँ और तो मैं भाजपा से अनुरोध करूंगी, आवेदन करूंगी, तो मैं बताऊंगी कैसे आप लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा कि सोनी जायसवाल कोई है जो इलेक्शन लड़ना चाहते, भाजपा से आवेदन करना है, इसलिए मैंने भाजपा का नाम, क्योंकि मैं बीजेपी की नेत्री हूँ और तो मैं भाजपा से अनुरोध करूंगी, आवेदन करूंगी, तो मैं बताऊंगी कैसे आप लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा कि सोनी जायसवाल कोई है जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, वो कहाँ से लड़ना चाहती है, किस सीट से लड़ना चाहती हैं, ये बात हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। जमीनी स्तर पर रह करके जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। सोनी जी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुद्दों के साथ? नगर निगम, जो नगर निकाय का चुनाव है, आप ये जान लीजिए बहुत बड़ा चुनाव है, जो एक मेयर के लिए और बहुत ही प्रतिष्ठित मान प्रतिष्ठा का सम्मान का वो चुनाव होता है, जो महापौर घोषित किए जाते हैं उनके लिए और हम सभी के लिए। नगर निगम जो पूरे नगर की सुरक्षा कर सके, उसके सम्मान के लिए उसकी रक्षा कर सके, साफ सुथरी
निकासी को ला सके, नगर में जितने भी जमीन है उनको बनवा सके, रोड रास्ते को सही करा सके, नदी नाले को सही करा सके। काशी ये की सारी जो जनता की समस्याएं हैं उनको हम लोग लेकर के आए। काशी की जनता से क्या अपील है? काशी की जनता से मैं यही अपील करूंगी, जो आज का जो मेरा प्रेस वार्ता है वो मेन जो वार्ता है सुनीता सोनी के खिलाफ है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, मीडिया वालों के खिलाफ है, कि वो सच्चाई को सामने लाएं, किसी गलत व्यक्ति का नाम न यूज करें। जो अपराधी है अपराध को सामने लाएं और अपराधी व्यक्ति को ही सामने ला करके उनके नाम को सामने लाया जाए और लोगों को गुमराह न किया जाए, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है और नाम ही सबसे बड़ी चीज है। इसका मतलब कि बेलूपुर और हरदली प्रकरण में भी सुनीता सोनी जी शामिल थी। मुझे इतना पता है कि कुछ दिनों सुनीता सोनी जी भेलूपुरा में और अडरी बाजार में व्यापार मंडल को लेकर के कुछ चीजें की गई थी, जिसका उनके खिलाफ FIR वहां पर भी दर्ज है, पुलिस वालों का कहना है। मैं ज्यादा प्रकरण की दिशा में नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ इसमें अनभिज्ञ थी। लेकिन जब मैं पुलिस चौकी पे पहुंची तो प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये बताया गया, जो वहाँ की चौकी इंचार्ज है, कि बहुत दिनों से ये व्यापार मंडल का जो ग्रुप है लोगों को गुमराह कर रहा है, उनको झूठे मुकदमे में फंसा रहा है और फंसा करके उनसे धन उगाही का धंधा कर रहा है। ये बात वहाँ की पुलिस ने चौकी इंचार्ज तरुण कश्यप जी और उनकी टीम द्वारा बताया गया है।